हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है चैप्टर 9 का एनसीईआरटी का, उसके 6 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम इसे देखते हैं। A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate। ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें हमें करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक इंजन है जिसका जो वेट है वो हमारा 8000 kg है। ये हमारा इंजन है। इसमें 5 वैगन्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 वैगन्स लगे हुए हैं हमारे, और इन 5 वैगन्स के हर एक वैगन्स का जो वेट है वो कितना है हमारा 2000 kg। तो इसे हम 2000 kg लिख लेते हैं। शॉर्ट में हम इसे 2K लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है कि जो इंजन है हमारा 8000 kg का, वो क्या कर रहा है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इस पे इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, अगर एक फोर्स लगा रहा है, कितने का, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इंजन इन 5 वैगन्स पर, देन एक्सर्ट द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। तो जो इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, तो जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पे वो चल रही है ट्रेन इंजन के साथ, वो भी उस पर 5000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मींस फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा। तो जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो होगा जो टोटल फोर्स है हमारा स्टार्टिंग वाला यहाँ पर इंजन के द्वारा जो लगाया जा रहा है 40,000 न्यूटन से, हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा 5000 न्यूटन, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 35,000 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ जाएगा। अब हमें बी पार्ट देखना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अभी तक जो हम एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाले थे इस इंजन का और वैगन्स का, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ट्रेन पे कितना लग रहा है। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास क्या होगा, मास की वैल्यू हम क्या लेंगे, हमारी इंजन की वैल्यू कितनी है 8000, और टोटल हमारे कितने वैगन्स है 1 2 3 4 5 वैगन्स है, कितने के 2000 के हैं। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 10,000, और इसमें हम ये जो इंजन का है 8000, इसे हम ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 18,000 मास। मास जो है हमारा 18,000 kg आ जाएगा। और हमने फोर्स निकाल ही रखा है, यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स है हमारा 35,000 डिवाइड बाय मास कितना है 18,000। इसे डिवाइड करेंगे, और जब हम 18 से 35 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम अपना सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सी में क्या है हमारा, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। जो फोर्स 1 है वैगन का, वो 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें यहाँ फोर्स निकालना है, तो मास जो है हमारा हम यहाँ निकालेंगे। जो फर्स्ट वाला है सेकंड पे कितना लगा रहा है, तो मास लगा रहा है 1 2 3 4, तो टोटल 4 पे। तो यहाँ मास हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2000। तो आ जाएगा हमारा मास कितना आ जाएगा 8000 kg। मास आ चुका है हमारा, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 8000 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम पुराना वाला यहाँ नहीं लेंगे, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा होता है फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स तो हम पुराना वाला यहाँ रखेंगे
एक्सेलरेशन इसके लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मास जो है पहले हम क्या करते थे, इंजन का भी मास काउंट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला वेगन सेकंड वाले पर फोर्स लगा रहा, तो यहाँ इंजन का कोई नीड नहीं है, इसलिए हमने कट कर दिया है पहले से ही। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 टोटल 5 वेगन्स का जो मास होगा वो हम काउंट करेंगे। तो 5 इंटू 2000 सॉल्व करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3.5। तो एक्सेलरेशन आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर देंगे 3.5, आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 है तो लास्ट में 3 0 आना ही है इसे। अब क्या करेंगे, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, एक नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। अब हमारा फोर्स आ जाएगा 28,000 न्यूटन। तो हमारा यहाँ फोर्स आ चुका है थर्ड पार्ट का 28,000 न्यूटन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम इसे देखते हैं। An automobile vehicle has a mass of 15,000 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है व्हीकल का मास दिया हुआ है। मास कितना है 1500 kg और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो भी नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा व्हीकल का वो हमें निकालना है। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है लेकिन नेगेटिव में। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 15 माइनस यहाँ पर कर लेते हैं 15 17, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 3 10, यहाँ पे 5 1 5 5 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 255 और यहाँ 2 0 था तो वो, और एक नंबर बाद डेसिमल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फोर्स नेगेटिव में 2550 न्यूटन। तो हमारा फोर्स आ चुका है इस क्वेश्चन का 2550 न्यूटन, लेकिन नेगेटिव में मींस जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने को इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v? अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल है। हमें पता है यहाँ पे मोमेंटम बताना है। मोमेंटम होता है m इंटू वी। यहाँ पर हमें मास दे रखा है m और वेलोसिटी दे रखी है v, तो यहाँ पे पुट कर देंगे m और v, तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा mv। यहाँ 4 ऑप्शंस है और ऑप्शन डी यहाँ पर दिख रहा है हमें करेक्ट आंसर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हम इसे देखते हैं। Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. यहाँ पर एक कैबिनेट को मूव करने पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो है हमारा 200 न्यूटन, मींस फ्रिक्शनल जो अप्लाई की जा रही है फोर्स वो इतनी है। तो इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट को जब मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फ्लोर पे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, जो कैबिनेट पे लगाया जाएगा ग्राउंड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है, जो फोर्स हम कोई अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देता है, मींस इक्वल फोर्स होगा। तो यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, मींस 200 न्यूटन का, लेकिन नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कैबिनेट पर, जो ग्राउंड है वो कैबिनेट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे हो तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।